Hello class 6. Welcome to your social studies classes. Now we are continuing our topic with prehistory, proto-history and history. देखिए बच्चों, prehistory क्या है? It is a period when writing was not invented. Prehistory वो टाइम था जब writing invent नहीं हुई थी. Proto-history, writing was developed in this period. Writing develop हो चुकी थी इस period में. Period after the invention of writing. ये वो पीरियड है जब राइटिंग का इन्वेंशन हो गया था, उससे आगे का पीरियड है. नो रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल फॉर दिस पीरियड. प्री हिस्ट्री में नो रिटन रिकॉर्ड्स, कोई भी रिटन रिकॉर्ड्स नहीं था क्योंकि राइटिंग डेवलप ही नहीं हुई थी. आर्कोलॉजिकल सोर्सेज सच एज स्टोन, टूल्स एंड फॉसिल्स हेल्प अस टू नो अबाउट दिस पीरियड. इस पीरियड को जानने में स्टोन के टूल्स जो थे या फॉसिल्स जो थे वही हमारी हेल्प कर रहे थे जानने के लिए. फॉर एग्जाम्पल वी नो अबाउट डायनासोर्स विद द हेल्प ऑफ देयर फॉसिल्स. हम डायनासोर्स को जान पाए फॉसिल्स की हेल्प से. नेक्स्ट देखिए, लिमिटेड रिटन रिकॉर्ड्स एंड सम आर येट टू बी डेसिफर्ड. इट मीन्स प्रोटो हिस्ट्री में राइटिंग जस्ट डेवलप हुई थी, तभी शुरू हुई थी, तो इसीलिए लिमिटेड रिटन रिकॉर्ड्स थे और कुछ तो अभी भी डिकोड होना बाकी थे. Archaeological sources are the main sources of information of this period. Archaeological sources main source थे information के इस period में. The Indus Valley script is a pictographic script that is yet to be deciphered. Indus Valley में जो script है ना, वो अभी भी डिकोड होना बाकी है. We come to know about this great civilization through archaeological sources. और हम इन sources के बारे में हम इस सिविलाइजेशन के बारे में केवल आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के थ्रू ही जान पाए. नेक्स्ट देखिए, दीज आर डेसिफर्ड रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल फॉर दिस पीरियड. यहाँ पर हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो अवेलेबल हैं. अर्ली राइटिंग वॉज डन ऑन लीव्स. अर्ली टाइम में जो राइटिंग थी वो या तो पत्तों पर लिखी जाती थी या मिट्टी पर या कॉपर टैबलेट्स पर, रॉक्स, पिलर्स एक्सेट्रा पर लिखी जाती थी. बोथ आर्कोलॉजिकल एंड लिटरेरी सोर्सेज, यहाँ पर आर्कोलॉजिकल और लिटरेरी मतलब रिटन में सोर्सेज भी अवेलेबल हैं इस पीरियड में. अ लार्ज अमाउंट ऑफ लिटरेचर इज अवेलेबल. बहुत बड़ी मात्रा में लिटरेचर अवेलेबल है विच इज सप्लीमेंटेड विद आर्कोलॉजिकल सोर्सेज, जिसको आर्कोलॉजिकल सोर्सेज से सप्लीमेंट किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल द ऋग्वेदा गिव्स इंफॉर्मेशन ऑन द ऋग्वेदिक एज. जो ऋग्वेदा है वो हमें ऋग्वेदिक एज के बारे में जानकारी देता है. नेक्स्ट देखिए बच्चों, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. सोर्सेज हैव बीन डिवाइडेड इनटू आर्कोलॉजिकल सोर्सेज एंड लिटरेरी सोर्सेज. पीछे हम कई बारी आर्कोलॉजिकल सोर्सेज वर्ड पढ़ते आ रहे हैं, तो अब देखिए आर्कोलॉजिकल सोर्सेज क्या हैं. आर्कोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ मटेरियल रिमेन्स ऑफ द पास्ट. आर्कोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ मटेरियल रिमेन्स ऑफ द पास्ट. मतलब पास्ट से जो भी सामान हमें मिलता है उसकी स्टडी आर्कोलॉजी के अंदर होती है. आर्कोलॉजिकल सोर्सेज के अंदर बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, टूल्स, पॉटरी, आर्टफैक्ट्स, ज्वेलरी एंड आइटम्स दैट मे हैव बीन यूज्ड बाय द पीपल ऑफ दैट पीरियड. तो ये सारी चीज़ें आर्कोलॉजिकल सोर्सेज के अंदर आती हैं. नेक्स्ट देखिए, सम आर्कोलॉजिकल रिमेन्स गेट बरीड इन द ग्राउंड. कुछ आर्कोलॉजिकल जो रिमेन्स हैं, रिमेन्स मतलब जो अवशेष हैं, वो ग्राउंड के अंदर दबे हुए हैं. दीज आर केयरफुली डग आउट. ये बहुत ध्यान से आर्कोलॉजिस्ट जो हैं उनको निकालते हैं खोद कर, जिससे वो हिस्टोरिकल पीरियड के बारे में जान पाएँ. द प्लेस फ्रॉम वेयर दीज रिमेन्स आर डग आउट इज नोन एज एक्सकेवेशन और आर्कोलॉजिकल साइट. और जहाँ पर ये रिमेन्स मतलब ये अवशेष हमें मिलते हैं उन्हें हम आर्कोलॉजिकल साइट बोलते हैं या फिर एक्सकेवेशन बोलते हैं. It is important to note that the archaeological sources are physical and direct sources of history. आपको आर्कोलॉजिकल सोर्स जो होते हैं वो फिजिकल होते हैं, मतलब जिनको आप छूकर देख सकते हो, एंड डायरेक्ट सोर्स ऑफ हिस्ट्री होते हैं, देयरफॉर कैन नॉट बी ऑल्टर्ड. इनको ऑल्टर नहीं किया जा सकता. ओके, नाउ मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग ruins. ruins का मतलब बिल्डिंग, ruins मतलब खंडर जो होते हैं. The remains of monuments and building provide a standing testimony. जो monuments हैं या buildings हैं
जो उनके अवशेष बचे हुए हैं वो गवाही देते हैं। टेस्टिमनी मतलब गवाही देते हैं। टेस्टिमनी ऑफ द पीरियड ऑफ स्टडी, जिस पीरियड को हम स्टडी कर रहे हैं उसके बारे में हमें बताते हैं। देयर आर न्यूमरस बिल्डिंग ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस इन इंडिया सच एज टेम्पल्स, स्टूपास, फोर्ट्स एंड प्लेसेस। इंडिया में ऐसी बहुत सारी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की जगह मिल जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल बहुत टेम्पल्स हैं, बहुत प्राचीन, स्तूपास हैं, फोर्ट्स हैं, पैलेसेस हैं। These monuments throw light on the social, economic, political and religious lives of people. ये monuments जो हैं वो किस पर प्रकाश डालते हैं? Social, economic, political and religious life पर। These monuments also inform us about the period in which they were built. ये monuments हमें बताते हैं कि ये कौन से period में बनाए गए थे and scientific knowledge of the people of that period. और ये हमें scientific knowledge उन लोगों के बारे में भी बताते हैं कि उनको कैसी knowledge थी। Next देखिए, the remain of important building give us information about the architectural style prevalent in that period. और ये जो बिल्डिंग्स हैं इनसे हमें उस टाइम पे किस तरीके से बिल्डिंग्स को बनाया जाता था उसके बारे में भी जानकारी मिलती है। The ancient ruins also give a glimpse into the cultural identity of a place. तो ये जो एंशियंट ruins हैं मतलब जो प्राचीन खंडर हैं वो भी हमें किसकी झलक दिखाते हैं? कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ अ प्लेस। कल्चरल मतलब वहाँ पर किस तरीके की हमारी कल्चर था उसके बारे में बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल द अजंता केव्स इन औरंगाबाद। अजंता केव्स औरंगाबाद में महाराष्ट्र में है। आर फुल ऑफ स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग्स। और वो केव्स के अंदर क्या है? बहुत सारे स्कल्पचर्स हैं और पेंटिंग्स हैं। सम ऑफ द केव फ्रिकोस डिपिक्ट स्टोरीज अबाउट बुद्धाज लाइफ। फ्रिस्कोस क्या होते हैं? भित्ति चित्र। और ये हमारे बुद्धा की लाइफ के बारे में बताते हैं। वाइल अदर ऑफर्स अ विविड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स लाइफ। और बहुत सारे और जो चीज़ें हैं वो हमें बताती हैं पीपल्स किस तरीके से रहते थे उनकी लाइफ के बारे में बताती हैं। हु हैड कार्व्ड दीज केव्स, जिन्होंने इन केव्स को बनाया था। अजंता केव डिपिक्ट स्टोरीज फ्रॉम बुद्धाज लाइफ। अजंता की केव्स में बहुत सारी स्टोरीज हैं जो बुद्धा की लाइफ को बताती हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए। ओके स्टूडेंट्स, आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टिल देन बाय।